वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने कहा कि मूवमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन चैप्टर के क्वेश्चन कराइए, तो यहाँ पर मैंने कुछ सरल क्वेश्चन लेकर आया। पहला है ABCD 2 मीटर भुजा का एक वर्ग है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ABCD एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी की लंबाई यहाँ पर कितनी दी हुई है, 2 मीटर। तो इस प्रकार से 2 मीटर भुजा का एक वर्ग ABCD हमने बना लिया, जिसमें AB के अलोंग लगने वाला फोर्स कितना है, 5। AD के अलोंग लगने वाला फोर्स कितना है, 10। CB के अलोंग लगने वाला फोर्स है 15 और CD के अनुदिश लगने वाला बल कितना है, 20 न्यूटन। तो इन्हें बना लेते हैं दिशा के अकॉर्डिंग। A से B की ओर 5 न्यूटन, यानी इस दिशा में 5 न्यूटन। ठीक है। इसके बाद A से D दिशा में 10 न्यूटन। A से D दिशा में 10 न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन के लिए n लिख देते हैं। इसके बाद है C से B दिशा में 15। C से B दिशा में 15 न्यूटन। इसके बाद है C से D दिशा में 20 न्यूटन। C से D दिशा में 20 न्यूटन। इस प्रकार से हमने सबसे पहले बलों को लिख लिया। हर एक भुजा की लंबाई 2 मीटर है, चाहे वो AB हो, CD हो, कोई भी हो। और क्या दिया है, 8 कर्णी 2 न्यूटन का बल विकर्ण BD, यानी B से D की तरफ 8 कर्णी 2 न्यूटन का बल लग रहा है। सभी बलों का बिंदु A के सापेक्ष परिणामी आघूर्ण ज्ञात करना है। तो परिणामी आघूर्ण किसके सापेक्ष, बिंदु A के सापेक्ष। तो इसके लिए हम पता है परिणामी आघूर्ण क्या होता है, MA इज इक्वल टू, सबसे पहले आघूर्ण किसी एक बल का क्या होता है, बल गुणा बल से एक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ एक्शन की लंबवत दूरी। तो पहला बल A पॉइंट से देखते हैं, तो वो है A से B की दिशा के अनुदिश 5 न्यूटन। लेकिन इस बल की बिंदु A से लंबवत दूरी जो है वो 0 है, इसलिए हम इस बल को कंसीडर नहीं करेंगे। या लिख लेते हैं, ये किस दिशा में भी घुमाएं, इसमें गुणा किसका होगा, 0 का होगा। दूसरा बल है A से D दिशा में 10 न्यूटन का। ये भी लंबवत दूरी 0 है, इसलिए प्लस 10 इंटू 0। तो ये दोनों बल तो इफेक्ट लेस हो गए, यानी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मूवमेंट पर। तो AD के बाद तीसरा बल है CB दिशा में 15 न्यूटन का बल, और CB बल की लंबवत दूरी A बिंदु से कितनी है, 2 मीटर। तो ये किस दिशा में से घुमा रहा है, ये से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज दिशा में हम कैसा लेते हैं, मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं। तो प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2। और चौथा बल है CD के अनुदिश 20 न्यूटन, C से D की दिशा में 20 न्यूटन का, जो कि A बिंदु के अलोंग इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा, इसलिए -20 गुणा दूरी 2 मीटर। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 मीटर। इसके बाद पांचवा और आखिरी फोर्स कौन सा है, BD दिशा में। लेकिन इसकी जो लंबवत दूरी है वो कितनी होगी, AO के बराबर। और AO का मान कितना होने वाला है, तो AO का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज में विकर्ण का मान निकालना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में ये भी भुजा 2 मीटर की है, ये भी भुजा 2 मीटर की है। तो इस भुजा का मान कितना हो जाएगा, √2² + 2², है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज ABD में जो BD भुजा है उसका मान कितना हो जाएगा, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करनी के अंदर। तो 2 का स्क्वायर 4 धन 2 का स्क्वायर 4 बराबर करनी 8। तो BD भुजा का जो मान है वो हो जाएगा 2 करनी 2, क्योंकि 2 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, करनी 2। अब BD का मान करनी 2 है, और हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर BD का मान यदि 2 करनी 2 है, तो BO का मान कितना हो जाएगा, इसके बटे में 2। तो ये कितना बचेगा, करनी 2।
और बी ओ का मान जो होगा वही ए ओ का मान भी होगा, बराबर ए ओ। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी चीज़ सॉल्व कर ली, इसे आप बड़े रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पांचवा जो बल है वो कितना है, 8 × 2 न्यूटन का है, और ये इसे अगेन किस दिशा में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, इसलिए फिर से माइनस लेंगे। बल का मान है 8 × 2 और इसकी लंबवत दूरी कितनी है, करनी 2, तो ये हो जाएगा √2। तो अब हम एम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़ीरो इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, 15 दूनी 30 माइनस 20 दूनी 40 माइनस करनी 2 गुणा करनी 2, ये 2 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 50 56 माइनस 30 26, जो कि माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका आघूर्ण एम ए बराबर कितना है, -26। अब जब ये ऋणात्मक मान आता है तो नेगेटिव का जो मतलब है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट ए इज 26 न्यूटन इंटू मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, हमें इस ए ओ की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ा, और इस ए ओ की वैल्यू के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, जैसा कि हमने पहले भी यूज़ किया था, है ना। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो ये आर.एस. खुरमी की बुक से लिया गया है, और इसके अनुसार A force of 15 Newton is applied perpendicular to the edge of a door 0.8 meter wide as shown in the figure. Find moment about the hinge. तो इसे हिंदी में समझते हैं। एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे के छोर पर 15 न्यूटन का बल लंबवत लगाया जाता है। उस दरवाजे की जो लंबाई है वो कितनी है, 0.8 मीटर, और हमें निकालना है ये जो हिंज पॉइंट है। आप सभी जानते हैं दरवाज़ा घूमकर खुलता है, तो जिस पॉइंट पर वो बंधा हुआ रहता है वहाँ कब्जे लगे होते हैं, और वो कब्जों वाले पॉइंट को यदि हम टॉप व्यू से देखें तो उसे हमने क्या नाम दे दिया है, ओ। और जो खुलने वाला सिरा है या जो मूवेबल उसका एंड है उसको नाम दे दिया ए। इस प्रकार से 15 न्यूटन का बल जब हम ए पॉइंट पर लगाएंगे तो इसे ओपन करने में कितना मूवमेंट होगा हिंज के अबाउट। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो बहुत ही इजी है। मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज 15 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.8 मीटर, देन मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज गोइंग टू बी 15 × 120। तो ये कितना हो जाएगा, ओनली 12 न्यूटन, बिकॉज देयर इज अ डेसिमल पॉइंट हेयर। तो ये आंसर हो गया 12 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था वो इस प्रकार से है कि ये जो हमारा डोर है इसमें यदि ये 15 न्यूटन का बल जो है वो 60 डिग्री के कोण पर यदि लगाएं तब क्या होगा। ये हमारा इसका सेक्शन एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर यदि ये 50 न्यूटन का फोर्स हम लगा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला फोर्स लगाते हैं कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर, तब ये किस तरह कार्य करेगा। तब हम इसका कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये है हमारे दरवाजे की लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट ए पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 15 न्यूटन, बट फ्रॉम
60 डिग्री एंगल, ठीक है, 60 डिग्री एंगल पर लग रहा है। तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक इस दिशा में होगा और एक यहाँ से नीचे की दिशा में होगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस एंगल से लगा हुआ है, इसलिए इट मस्ट बी कोसाइन 15 cos 60 डिग्री। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, 15 sin 60। और ये हमारा पॉइंट है। अगेन डोर की जो लंबाई है वो कितनी है, 0.8, ठीक है, जैसा पहले थी। अब हमें सिर्फ इस पर लगने वाला मोमेंट निकालना है। तो याद रखिए यहाँ पर समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ये हमें निकालना है, या ओ पॉइंट के अबाउट लगने वाले सारे मोमेंट। अब यहाँ पर फोर्स की क्वांटिटी कितनी हो गई है, 2। ये वाले फोर्स को हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है ऑलरेडी, तो हम इस फोर्स को रहने देंगे, ठीक है। हम किसे गिनेंगे, एक इसे और एक इसे। तो पहला फोर्स है, मान लीजिए 15 cos 60, तो ये ओ पॉइंट की दिशा में ही जा रहा है, इसलिए इसकी लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, 0। तो 15 cos 60 गुणा 0। और जब ये इसकी लंबवत दूरी 0 है तो ये ना तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना तो क्लॉकवाइज, इसे घुमाएगा ही नहीं। उसे दूर ले जाने की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि कब्जे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। दरवाजे को यदि आप लंबवत दिशा में धकाएंगे तो वो ना तो सीधे हाथ तरफ जाएगा ना ही उल्टे हाथ तरफ, है ना। वो पीछे भी नहीं धकेगा क्योंकि वो काफ़ी मजबूती से बंधा हुआ होता है कब्जों के द्वारा। तो इस फोर्स से तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब बात आई इस फोर्स की, तो हमने पहले भी देखा था ये 15 न्यूटन का फोर्स था, लेकिन अब ये कितना बन गया है, 15 sin 60। और ये इसे किस दिशा में घुमाने वाला है, अगेन क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने वाला है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस 15 sin 60। और इसकी लंबवत दूरी कितनी है, 0.8 मीटर्स। सॉल्व इट। तो m अबाउट पॉइंट O इज गोइंग टू बी, ये तो 0 हो गया, 15 sin 60 is equal to 12.99 multiplied by 0.8, it is 10.39 न्यूटन इंटू मीटर। अगेन यहाँ हमने एक छोटी सी मिस्टेक की, मूवमेंट की यूनिट जो होती है न्यूटन इंटू मीटर होती है। तो 12 न्यूटन इंटू मीटर का फोर्स यहाँ पर लगेगा, और यहाँ कितना लगेगा, 10.39 न्यूटन इंटू मीटर का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये किस दिशा में घूमेगा, और ये तो सीधी सी बात है, हमें डायग्राम में ही दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन आपने क्या देखा, यदि हम इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे, यानी इस एंगल को यदि यहाँ से ये 90 डिग्री पर है, यदि इसे घटाते जाएंगे 60 डिग्री करेंगे तो बल का प्रभाव जो हो जाएगा कम हो जाएगा। और यदि हमने सीधा ऐसा कर दिया इस बल को तो डोर खुलेगा ही नहीं, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप सभी के घर पे दरवाजे हैं, खिड़की हैं, सभी लगभग इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। थैंक यू।